हेलो दोस्तों। दोस्तों, Xiaomi एक ऐसी कंपनी है जिसने मोबाइल के मामले में अपनी एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू क्रिएट की है इंडियन मार्केट में। साथ में टेलीविज़न की मार्केट हो, गैजेट्स की मार्केट हो, सभी में उसने अपनी एक बहुत ही मजबूत प्लेस बनाई है। Xiaomi के पैड्स भी बहुत इम्प्रेसिव रहे हैं। आपको याद होगा Xiaomi पैड 6 लॉन्च हुआ था और इसने उस समय जो टॉप के ब्रांड्स थे उनके भी पसीने छुड़ा दिए थे। प्राइस की बात की जाए, क्वालिटी की बात की जाए, सभी चीज़ें इसमें बड़ी बैलेंस्ड रहती हैं। Xiaomi एक ऐसा ही नया पैड लॉन्च करने जा रहा है, Xiaomi पैड 7। पैड 7 पैड 6 से कई चीज़ों में इम्प्रूव्ड रहेगा और आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलेंगी। और जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है एआई के फीचर्स जो कि सभी मोबाइल्स पर मिल रहे हैं, वो आपको इस Xiaomi पैड 7 पर भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके सामने आता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लास्ट में लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो टोटल मेटल बॉडी में ये आपको अवेलेबल होगा। और अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो 6.18 की थिकनेस के साथ आपको मिलेगा। तो जो इसकी थिकनेस है वो अपनी प्राइस रेंज में बिल्कुल टॉप लेवल पर मानी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत स्लिम तो नहीं, लेकिन हाँ, स्लिम की कैटेगरी में रखा जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम वेट की बात करें, क्योंकि ये टैब बड़ा होता है और हाथ में लेकर अगर आप एक हाथ से उसको हैंडल कर रहे हैं तो लगभग 500 ग्राम के आसपास इसका वजन आपको मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा वजनी भी नहीं है। बाकी चीज़ों में अगर हम कंपेयर करें पैड 6 से तो इतना ही इम्प्रूवमेंट किया गया है पैड 7 में। अब डिस्प्ले की बात करें तो 11.2 इंच का डिस्प्ले आपको मिलेगा। आईपीएस एलसीडी पैनल होगा, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें मिलेगा। इसके अलावा आपको 3.2K का रेजोल्यूशन मिलेगा, एचडीआर का सपोर्ट मिलेगा और डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलेगा। यानी अगर आप कंटेंट वगैरह देखते हैं तो एचडीआर और डॉल्बी विजन को मिलाकर जब कंटेंट आपके सामने आएगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो ब्राइट डिस्प्ले कह सकते हैं। हालांकि जो पीक वर्ड होता है ना, तो वो आप जानते ही हैं कि पूरे डिस्प्ले पर इतनी ब्राइटनेस नहीं आती है। बहुत थोड़े परसेंट पर ही आपको ये ब्राइटनेस देखने को मिलती है। लगभग 10 से 15% के आसपास जो स्क्रीन एरिया होता है वहीं पर ये पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 का प्रोसेसर है और इसका एंट्री स्कोर जो है 1 मिलियन के आसपास है, तो परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलेगा। और जो प्राइस रेंज इसकी है होने वाली है उसको देखते हुए ये प्रोसेसर टॉप पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपको इस प्राइस रेंज में इतना बढ़िया प्रोसेसर कहीं नहीं मिलेगा। LPDDR5X की रैम मिलेगी और रैम में दो वेरिएंट आपको अवेलेबल होंगे। एक आपको 8 जीबी का वेरिएंट मिलेगा और एक 12 जीबी का वेरिएंट मिलेगा। इसके अलावा जो आपको स्पेस मिलेगा, स्पेस में भी वैरायटी है। जो आपको 8 जीबी वाला वेरिएंट मिलेगा 128 जीबी के स्पेस के साथ, वो आपका UFS 3.1 वेरिएंट है। और जो 256 जीबी वाला आपको वेरिएंट मिलेगा उसमें आपको 4.1 UFS का आपको स्टोरेज मिलेगा। तो स्टोरेज टाइप भी अलग अलग है। अगर आप अपग्रेडेड वर्जन लेते हैं तो आपको परफॉर्मेंस में भी अपग्रेडेशन दिखाई देगा। कैमरे की बात करें तो आपको रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का इसमें मिलेगा। और आप सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि टैबलेट का जो कैमरा होता है वो कोई फोटो वगैरह लेने के लिए नहीं होता। लेकिन अगर इनकेस आपको फोटो लेनी पड़ जाए तो आपको 13 मेगापिक्सल में एक एवरेज से थोड़ा अबव पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज से अब मिलेगी। और अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो 4K का 30 FPS का वीडियो शूट कर सकते हैं, 1080p का 60 FPS तक का वीडियो शूट कर सकते हैं। फ्रंट में जो आपको कैमरा मिला है वो 8 मेगापिक्सल का मिला है। इसकी क्वालिटी भी बेहतर है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जो आप टैबलेट में फ्रंट कैमरा यूज़ करते हैं वो जनरली कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा
हाई रेजोल्यूशन, बहुत हाई फाई कैमरे की जरूरत उसमें नहीं होती। फिर भी इसमें आप 4K का वीडियो शूट कर सकते हैं फ्रंट कैमरे से भी, और 1080p का भी वीडियो शूट कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी आपको दोनों में ही बेहतरीन मिलेगी। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है और अपने रेंज में टॉप का प्रोसेसर है, और इसमें स्टोरेज भी अच्छा दिया गया है। तो अब गेमिंग की बात करी जाए तो गेमिंग में अगर दो जो बेसिक गेम्स हैं जनरली जिनसे कंपेयर किया जाता है, एक तो BGMI है, दूसरा है आपका जेंसिंग इम्पैक्ट। इनको अच्छी प्रोसेसिंग की जरूरत होती है अगर अच्छे FPS निकालने हैं तो दोनों ही गेम्स को एक्सट्रीम पर अगर प्ले करेंगे आप तो 60 FPS तक का फ्रेम रेट आपको मिलेगा आसानी से, और कोई लैग नहीं मिलेगा, कोई जिटर नहीं मिलेगा, आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गेम खेलने में। और हीटिंग का भी इशू नहीं है, क्योंकि जो इसका कूलिंग चैम्बर वगैरह बनाया गया है वो अच्छा बनाया गया है। और अगर आप 1 घंटे तक कंटिन्यूअस गेमिंग करेंगे तो आपको कोई ऐसी हीटिंग नहीं फील होगी कि हाथ में गर्म फील हो आपको या पकड़ने में प्रॉब्लम फील हो। और इससे ज्यादा अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको जरूर हीटिंग का कुछ इशू महसूस हो सकता है। अब गेमिंग वगैरह हो गई तो आप सोच रहे होंगे बैटरी इसमें कैसी है, तो बैटरी बहुत जबरदस्त है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये स्लिम की कैटेगरी में रखा जा सकता है, उसको देखते हुए इसमें बैटरी बहुत ही जबरदस्त है। 8850 mAh की बैटरी इसमें डाली गई है। 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट इसमें मिलेगा, यानी आप अगर जीरो से चार्ज करना शुरू करेंगे तो करीब 1.5 घंटे में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। और गेमिंग करेंगे तो 6 से 7 घंटे का बैकअप भी आपको मिलेगा इसमें। तो बैटरी के मामले में ये बहुत ही बेहतरीन टैबलेट मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि गेमिंग में इतना बैकअप देना, या अगर आप बहुत मल्टीटास्किंग वाला वर्क करते हैं, बहुत सारे ऐप्स ओपन करते हैं, कुछ कंटिन्यूअस वर्क करते हैं, तो 7 घंटे का बैकअप मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर नॉर्मल वर्क करते हैं, थोड़ा-थोड़ा सा कैजुअली आप टैबलेट को यूज़ करते हैं, तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप मिल जाता है। कंटिन्यूअस अगर यूज़ कर रहे हैं और 6-7 घंटे का बैकअप मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। दोस्तों, साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो क्वाड स्पीकर्स का सपोर्ट है इसमें, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है इसमें, तो आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे। और अगर इसको Xiaomi Pad 6 से कंपेयर किया जाए तो साउंड क्वालिटी में इसमें आपको अच्छा बेस मिलेगा। थोड़ा बेस में इम्प्रूवमेंट किया गया है और 4 स्पीकर्स हैं। लाउडनेस भी बहुत अच्छी है, लेकिन फुल करने पर आवाज बिल्कुल डिस्टॉर्ट नहीं होती है, कहीं पर भी आवाज फटेगी नहीं, बहुत साफ सुथरी आवाज आपको मिलेगी। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो वाईफाई 6E का सपोर्ट मिलेगा, ब्लूटूथ 5.4 आपको मिलेगा इसमें, NFC नहीं है, और आपको टाइप सी पोर्ट जो मिलेगा वो 3.2 जनरेशन का मिलेगा। और जो बहुत ही अच्छी बात मेरी नज़र में है वो ये है कि इस टाइप सी पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि आप कोई बड़ा मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं और उसको लार्ज स्केल पर देख सकते हैं। गेमिंग आप लार्ज स्क्रीन पर कर सकते हैं, कोई वर्क कर रहे हैं तो आप उसको बड़े स्क्रीन पर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगती है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही प्रीमियम टैबलेट्स में आती हैं और उसके लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ जाता है कभी-कभी। IR ब्लास्टर इसमें दिया गया है जो कि रिमोट की तरह काम करता है, काफ़ी चीज़ों में हेल्पफुल रहता है IR ब्लास्टर। इसमें एक ड्रॉबैक है, इसमें कोई IP रेटिंग नहीं है, तो ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर इसमें प्रोटेक्शन है, हल्का-सा पानी से, स्वेट से कोई प्रोटेक्शन है या नहीं? इसके बारे में कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। UI की बात की जाए तो यहाँ पर UI बहुत ही अपग्रेडेड है, क्योंकि जो इसमें एनिमेशंस डाले गए हैं बहुत ही बेहतरीन है। जब आप टैबलेट पर सेटिंग्स ओपन करेंगे या कुछ भी ओपन करेंगे तो एनिमेशन बहुत डिफरेंट करे गए हैं, बहुत ही इम्प्रूव्ड करे गए हैं। एक बहुत ही इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, और आपको महसूस होगा कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का टैबलेट आपने हाथ में पकड़ रखा है। AI की फीचर्स भी बहुत ही ज़्यादा दिए गए हैं इसमें, जैसे राइटिंग का ऑप्शन दिया गया है। AI इंटरप्रेटर भी आपको दिया गया है जो लैंग्वेज को चेंज करेगा। AI स्पीच रिकॉग्निशन का ऑप्शन है, जिससे आप कंटिन्यूअस अगर कोई बातचीत कर रहे हैं तो वो उसी के साथ-साथ जो है वो लैंग्वेज को चेंज कर देगा। डायनामिक वॉलपेपर आप क्रिएट कर सकते हैं अपना। तो बहुत सारे AI के फीचर्स इस तरह से यूज़ करे गए हैं, और आप जानते हैं AI के बिना अब कोई भी मोबाइल या पैड जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। AI के फीचर्स तो
कॉमन होते जा रहे हैं और धीरे धीरे इंप्रूव होते चले जा रहे हैं। अब बात कीजिए प्राइस की, तो लगभग 26,000 के आसपास इसकी प्राइस रहने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा आपको और इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे। तो अगले वीडियो में जल्दी आपके सामने आता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।